सेमई में मंदिर विवाद को लेकर चली गोलियां। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। दरअसल सेमई चौराहे पर एक 40 साल पुराना मंदिर है, जहां पर मंदिर को लेकर हुए विवाद में गोलियां भी चली और ये इन पर कायमी भी हुई। जिन गोलियां चलने के बाद में 307 भी लगी। भूरा उर्फ उपेंद्र के नाम के व्यक्ति का गोली लगी और 307 की कार्रवाई भी हुई। ये मामला पुलिस थाना कैलारस पहुंचा तो पुलिस ने मामला दर्ज कर और विवेचना में ले लिया है। लेकिन अब ये मामला दरअसल हमने जब धरातल पर जाके टटोलने का प्रयास किया तो विवाद कुछ और निकला। दरअसल ये विवाद है असल में ज़मीन का। मंदिर के पास में जो ज़मीन है और जिनके पास कब्जा है और जो लेना चाहते हैं उनका ऐसा है, लेने वालों यानी जो पार्टी आरोपी है उनका कहना है कि ये ज़मीन हमने 2007 में खरीदी और हमने इनको ये ज़मीन केवल दुकान डालने तथा यूज करने के लिए दी थी। जब हम इस ज़मीन को खाली कराने की बात करने लगे तो यहाँ पर आपस में लड़ाई हो गई और उनका ये भी कहना है आरोपी पक्ष का कि गोली हमने नहीं चलाई, गोली ये खुद अपने आप में देकर ले गए। लेकिन क्या मंदिर को लेकर इतना विवाद हुआ तो आपको लगता है कि जिस देश के अंदर धर्म की सरकार हो वहाँ मंदिर को लेकर गोलियां चल सकती हैं? दरअसल विवाद जमीन का है। इनके पास पुख्तनी 40 साल से कब्जा था, वो ये ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते और जो ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमने खरीदी है कुछ साल पहले, वो इसको खाली कराना चाहते। बस इसी को लेकर विवाद हुआ और विवाद में गोली चली और उसमें उपेंद्र और भूरा को गोली भी लगी और इसमें 307 की कार्रवाई भी हुई। पुलिस विवेचना कर रही है और मामला अभी भी विवेचना में है। अब देखना ये है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरे पे झूठी कार्रवाई हुई है ऐसा आरोपी पक्ष का कहना है, लेकिन हमने दोनों पक्षों की बात को समझ में रखा है। आप दोनों को सुन लेना आखिर में मामला इतना तूल क्यों पकड़ गया है, ये देखिए पहले हमारी इस खास पड़ताल में। करीब 40 साल पहले से मंदिर बना है और वो हमारे बाबा ने बनाया था, पूर्वजों ने। हनुमान जी का मंदिर था, भोले बाबा का मंदिर था, तो उसको वो तोड़ने लगे। मैंने विरोध किया। मैंने जैसे ही देखा कि वीडियो बनाने की कोशिश की, जैसे ही मोबाइल निकला अपनी जेब से तो उन्होंने मुझसे छीन लिया मोबाइल और मुझे वहाँ पे मारा था। रवि ने मारा था, पकड़ छोटू भी था, उन्होंने मैं पकड़ लिया, मोबाइल छीन ली। जैसे ही मैं घर से वहाँ से भागा, घर तक पहुँचने वाला था, द्वार पे ही पीछे से साथी आ गए थे बाइक से। एक बाइक पे कल्ला शर्मा चला रहा था और बनवारी था। बनवारी के हाथ में बंदूक थी और उसके साथ में रामू बैठा था। सब पे लाठी फंसे थे और दूसरी बाइक से छोटू, रवि जो लोग थे दूसरी मोटरसाइकिल पर, उनके हाथ में भी लाठी थी। जैसे ही मैं चिल्लाया घर की तरफ तो बनवारी ने मुझ में गोली दे दी। मैं वहीं गोली पड़ गई तो मैं वहीं डरा रह गया सड़क पे ही, और 2 फायर और किए थे घर की तरफ और फिर गोली दे के भाग गए मोटरसाइकिल से। मुझे कुछ ध्यान नहीं, मैं उसी वक्त बेहोश हो गया था। क्या नाम है आपका? रिंकी गुर्जर। क्या मामला क्या था? मामला ये वो छोटा मंदिर टूटने लगे थे, भाई वहाँ खड़ा था, भाई में गोली मार पीट करी थी उन्होंने और घर आके भाई भागा तो हमने गोली की आवाज़ सुनी थी, भाई वहाँ डरा था, उन्होंने गोली मार दी थी और फिर हम थाने हॉस्पिटल लेके आए थे उनको और हमको पता पड़ा, फिर हमने एफ.आई.आर करवाई थी उन पर और पुलिस हो रही है और पुलिस से हमने फ़ोन लगाया, बोला था कार्रवाई करो। अभी गाँव में फिर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी भी दे रहे हैं। महेंद्र सिंह उड़िया बड़े भाई हैं टीचर, उन पर केस लगाने की धमकी दे रहे हैं। उन पर केस लगाएंगे, 302 की कार्रवाई करेंगे, 76 भी लगाएंगे कह रहे हैं और पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस से बोल रहे हैं सुनवाई करो। हम तो गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको कड़ी सजा दी जाए उनको, उचित चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल शर्मा, ग्राम सेमई। फरियादियों का आरोप है कि आपने जो लड़ाई की है, जो काम किया है, पूरा मामला प्री प्लान के तहत किया गया है।
क्या कहोगे आप? मैं जो मामला जो किया गया है वो झूठा किया गया है। और दिन में जो मेरे भाई को बुलाया था इन लोगों ने, 50,000 रुपये लिए थे। उसके बाद में पुलिस भी जांच करने आई थी 7 बजे। उसके बाद में कहा इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचाया अपने घर पर। हमारी भूमि स्वामी की ज़मीन थी, उस पर ये ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, इसलिए ये षड्यंत्र रचाया गया है। पहले भी इसके रिंकी के नाम से इन लोगों ने पहले भी रूप सिंह गुर्जर डकैत से फर्जी जनता लगाई थी। बच्ची रहने के राजस्थान के बच्चे के साथ भेजी थी और इन लोगों के नाम फर्जी रिपोर्ट की थी। दोनों बाप बेटों के खिलाफ अपराध काम किया था। बाप बेटा के साथ बलात्कार कर नहीं सकते, तब भी उनके खिलाफ छंतर का केस लगाया था इसी रामजाल गुर्जर ने। इसके बच्चे ने मांगरोल में हमारा रिश्तेदार था, उसका मर्डर किया था। हनुमान जी पे बुला करके उसका वहाँ मर्डर किया था। उसके बाद इसने कुलौली के ठाकुरदास बाबा की लूट की थी, उसमें ये गिरफ्तार हुए थे। इनसे केस लगा था 11, 12, 13। इस कारण इनकी हमारी रंजिश पुरानी चली आ रही है। इतना खड़ा हो जाती है। उनका आरोप ये भी है, आप 3-4 लोगों पे 307 का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हाँ, 5 इन्होंने गोली चलाई है। नहीं, कोई गोली नहीं चली है, न कोई झगड़ा हुआ है, न उससे हमारा मवाद हुआ है। इस बात के लिए वो गुजर ठाकुर बाबू पे कसम खा के कह दे कि हमारे घर जिनने झगड़ा किया है या किसी प्रकार का कोई रट्टा किया है, कोई गांव वालों को पूछा जाए, किसी भी गांव वाला कह दे कि यहाँ झगड़ा हुआ है, तो उस बात को हम मानने के लिए भी तैयार है। मंदिर का आरोप लगा रहा है, तो मंदिर मैंने खुद ने पधरवाया है। मेरी निजी भूमि स्वामी स्वत्व की ज़मीन के सामने मंदिर बना है और मंदिर भी अपने पधरवाया है 2098 में। मैं बताऊं, ज़बरदस्त रात में मंदिर पधरवाया था। पहले भी ये दुकान मिट रही थी हमारी, इस कारण हमने रात में मंदिर पधराया था। कोई इसका मंदिर नहीं है, ना इसके भूमि स्वामी की ज़मीन है। इसने 50,000 रुपये ले लिए थे इस जगह के हमसे, जब हमने इस जगह को खाली किया है। उस जगह की आपके पास रजिस्ट्री होगी? रजिस्ट्री है हमारे पास, मेरे नाम, मेरे छोटे भाई के नाम रजिस्ट्री है। 14 से 19 सर्वे नंबर बिन 2 है। उसका विधिवत पटवारी तहसीलदार ने सीमांकन किया है। उसके बाद मैंने काम चालू किया है निर्माण का। तो मंदिर आपने ही बनवाया था? आपकी ही ज़मीन में? हमारी ज़मीन है, हमने ही मंदिर बनवाया। दोनों पक्षों को आपने सुना और समझा और समझ गए होंगे कि ये विवाद केवल मंदिर का नहीं है, ये विवाद पुराना है। इस विवाद को दरअसल बहुत दिनों से इतने बड़े माहौल के लिए तैयार किया जा रहा था। दोनों ही परिवारों में ये आपसी विवाद एक रंजिश का है और रंजिश में भी गोलियां चल गई। अभी भी मामला विवेचना में है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी वो आपको देखना होगा। बने रहिए और देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।